Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study in a brief about fundamental of sociology. We will begin with modernity and social change in Europe and emergence of sociology. So what is modernity? So modernity is sustainable, visible, tangible new changes in social structure, social system and social interaction. So modernity क्या है? Modernity सस्टेनेबल चेंज है और जो स्ट्रक्चर में चेंजेस है, सिस्टम में चेंजेस है और इंटरेक्शन में चेंजेस है, उसी को मॉडर्निटी कहते हैं। सो और अल्टरनेट इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ ब्रेकडाउन फ्रॉम द पास्ट और ट्रेडिशनल थिंकिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल इंटरेक्शन टू सोशल लीगल इंटरेक्शन। इट इज़ अ लीगल इंटरेक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंटरेक्शन। नाउ व्हाट इज ट्रेडिशन? ट्रेडिशन क्या है? So the structure, institution, association existed before modernity and modernization is called tradition. Tradition क्या है कि modernity के पहले जो structure थे, institutions थे, association थे या जो exist करते थे, उसी को अपन tradition कहते हैं। ब्रॉडली ट्रेडिशन जो है वो 4 थीम्स है। ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है हायरार्की, सेकंड है कलेक्टिविटी या होलिज्म, थर्ड है कनेक्टिविटी और फोर्थ है ट्रांसेंडेंस। ठीक है, सो इसको जो है अपन ट्रेडिशन को मॉडर्न मॉडर्न फॉर्म में अपन समझते हैं। ठीक है, जो हायरार्की थी जैसे कि राजा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका अब मॉडर्न है इक्वलिटी। कलेक्टिविटी थी जैसे जॉइंट फैमिली, अब जो है इंडिविजुअल फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। कनेक्टिविटी थी, कंटिन्यूटी थी, अब जो है मॉडर्न फिनोमिना टू चेंज, क्योंकि टाइम का भी अब लैक हो रहा है। और ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस जो है वो बिलीफ इन अदर वर्ल्डली अफेयर्स, किसी और विश्वास करना किसी और वर्ल्ड अफेयर्स पे। ठीक है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज। मॉडर्निटी और सोशल चेंज क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसा और इनलाइटनमेंट, मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी इमर्ज्ड एज अ न्यू आइडियोलॉजी पैराडिम इन यूरोपियन सोसाइटी। रेनेसा या इनलाइटमेंट पीरियड के दौरान जो चेंजेस आए थे, जो मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म इमर्ज होके आया था यूरोपियन सोसाइटी में, या इसके थ्रू जो चेंजेस आए थे उसी को अपन कह सकते हैं कि मॉडर्निटी। ठीक है, तो मॉडर्निटी का जो रूट वर्ड है वो है मोडो, मॉडर्नेस, और मॉडर्नेस का जो रूट वर्ड है वो है मोडो। ठीक है, सो जिसका मीनिंग होता है न्यू या करंट। ठीक, बिफोर मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन, एनलाइटमेंट पीरियड, द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री रिफर्ड एज डार्क एज। डार्क एज किसे कहते हैं? जो कि मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन या फिर इसको एनलाइटमेंट पीरियड के पहले का जो सोसाइटी था, यूरोपियन सोसाइटी, उसको डार्क एज कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डार्क एज द यूरोपियन सोसाइटी वॉज इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी, was characterized by theological or transcendence orientation and cherished by the collectivity of existing structures, values, norms. जो डार्क एज था यूरोपियन सोसाइटी का वो थी इनवर्ड लुकिंग, जो कि चर्च, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि चर्च की जो भी नॉर्म्स थे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे, उन पे बिलीव करना, ब्लाइंडली बिलीव करना। ठीक है, फिर द सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी सोशल इविल्स, प्रॉब्लम्स, मास इग्नोरेंस, रिलीजन डोमिनेंस। ठीक है, एंड फ्यूडल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सोसाइटी थी वो कैरेक्टराइज्ड थी कि सोशल इविल प्रॉब्लम्स के कारण। ठीक है, मास इग्नोरेंस या इग्नोरेंस, फिर रिलीजन डोमिनेंस था, जैसे कल चर्च का डोमिनेंस था, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, सोसाइटी लैक्ड ऑफ न्यू आइडियल इनोवेशंस। चूंकि अब कल्चरल डोमिनेंस है, रिलीजन का डोमिनेंस है, तो किसी के आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इनोवेशंस कैसे होगा? इनोवेशंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ड्यूरिंग द 14th एंड 15th सेंचुरी इन यूरोप, द पीरियड ऑफ रेनेसा और एनलाइटनमेंट पीरियड बिकम इनिशियल। इट वॉज cultural movement which over the period of time influenced the other social structure of Europe. चूंकि
14th और 15th सेंचुरी के दौरान यूरोप के पीरियड को रेनेसा पीरियड या इनलाइटमेंट पीरियड का इनिशियल इनिशियल ईयर कहा जाता है या इनिशियल सेंचुरी कहा जाता है, जिसके कारण यूरोपियन सोसाइटीज में सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आया था, इसी के इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, कल्चरल मूवमेंट में चेंजेस आया था, बहुत कुछ चेंजेस आया था। बिफोर द रेनेसा in the center of human mind was God, but after रेनेसा keen in humanity and human truth। चूंकि रेनेसा के पहले मानव मस्तिष्क में भगवान ही था, क्योंकि चर्च में बिलीव था, रिलीजन डोमिनेंस था, ठीक है। बट रेनेसा के बाद सभी सभी लोग उत्सुक थे किसमें, ह्यूमैनिटीज, मानवता में, ह्यूमन थॉट्स में, मानव के डेवलपमेंट में, ठीक है। The Enlightenment period or Renaissance period marked a radical change from traditional human thinking of feudal Europe. It is produced a new way of thinking and looking at reality, intellectual influenced by reawakening of the field of art and literature, started questioning every aspect of society life। चूंकि इनलाइटन पीरियड या रेनेसा पीरियड के कारण रेडिकल चेंज आया था किसमें, ह्यूमन ट्रेडिशनल ह्यूमन थिंकिंग्स में, ठीक है। तो इसी के कारण क्या हुआ था कि लोग जागरूक हो गए थे और वो हर एक एस्पेक्ट पे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। किसमें, इन द फील्ड ऑफ आर्ट में क्वेश्चन करना था, लिटरेचर में क्वेश्चन कर रहे थे, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। नथिंग वॉज कंसिडर्ड ए सैक्रोसेंट फ्रॉम रिलीजन इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल अथॉरिटी और टू एजुकेशन टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। नथिंग मतलब कुछ भी सैक्रोसेंट नहीं माना जा रहा था, मतलब कि चर्च की बिलीफ पे अब विश्वास नहीं था, ठीक है। तो इसी के कारण उनके मस्तिष्क में पूरा चेंजेस आ गया था, ठीक है। तो दिस न्यू आउटलुक लेड टू इमरजेंस ऑफ मेनी रिवॉल्यूशनरी इवेंट। इसी के कारण बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी इवेंट हुए थे, जैसे कि कमर्शियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। Okay, so this Renaissance event produced modern social changes in modern Europe society। Now we will further know about the commercial revolution and modern change। अब commercial revolution क्या है और उसी के कारण modern changes क्या हुए थे। Okay, so commercial revolution refers to the series of events between 15th century to 19th century in Europe, leading to interaction of largely subsistence economy, stagnant economy of Europe to worldwide economy। ओके, चूंकि 15th सेंचुरी के पहले यूरोप की इकोनॉमी थी वो स्टेगनेट थी, स्थिर थी, क्योंकि फ्यूडल सोसाइटी थी, कुछ ही लोगों के पास पैसा था, अपर क्लास के पास, और जो स्लेव सोसाइटी थी, स्लेव के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन एक ऐसी सीरीज है इवेंट की जो कि बहुत चेंजेस लाती है। स्टेगनेट इकोनॉमी से वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते वर्ड्स को। यूरोप के लोग बाहर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो अदर कॉन्टिनेंट पे जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच या पुर्तगीज का इंडिया में आना। ओके, सो सिस्टम आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ न्यू रूट्स और ऑफ ट्रेड कॉमर्स विद द ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो डिस्कवरीज हुई न्यू रूट्स की, नए नए रास्ते मिले, उसी के कारण उनका ट्रेड, उनका कॉमर्स, उनका बहुत कुछ एक जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसी के कारण कमर्शियल रिवॉल्यूशन के कारण चेंजेस क्या हुए थे, ठीक। तो मेजर चेंजेस जो हुए थे कमर्शियल रिवॉल्यूशन के कारण वो हुए थे इकोनॉमी में। तो फर्स्ट जो चेंज था वो था इमरजेंस एंड एक्सपांसन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर क्रेडिट फैसिलिटी वाज एक्सपांडेड एंड बेनिफिटिंग मर्चेंट। क्रेडिट फैसिलिटीज मिल गई थी मर्चेंट्स को। अब चूंकि मर्चेंट जो थे वो उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था, वो लोन ले सकते थे, और उसी लोन से वो अपने इकोनॉमी के लिए, अपने जो है बिजनेस के लिए और एक्सपांड करने के लिए वो एक्सप्लोर कर सकते थे। चेक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हो गया था, पेपर करेंसीज आ गई थी, ठीक है।
Commercial revolution led to the growth of many companies. As a trade and commercial expand, new business organization and entities emerge. अब ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, कॉमर्स को एक्सपांड करने के लिए नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज इमर्ज हुई, जैसे कि रेगुलेटिंग कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, चार्टेड कंपनीज जो कि अपनी इंडिया में आई थी। ओके। और उसी के कारण जो क्लास स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आया था, तो उसमें ये चेंजेस आया था कि सोसाइटी जो थी वो दो भाग में बटी हुई थी। पहले वो थी फ्यूडल सोसाइटी और एक थी स्लेव सोसाइटी। अब इसी के कारण कमर्शियल रिवॉल्यूशन के कारण एक नई क्लास इमर्ज होती है, वो है मिडिल क्लास। क्योंकि लोगों को पैसा पैसा आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इसलिए वो मिडिल क्लास इमर्ज होती है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होता है? आफ्टर कमर्शियल रिवॉल्यूशन, स्ट्रेंथिंग ऑफ मोनार्की स्टार्टेड, यूज्ड टू कलेक्ट टैक्स, प्रोवाइड चार्टर एक्सेट्रा। कमर्शियल रिवॉल्यूशन के कारण जो मोनार्की थी वो उनकी स्ट्रेंथ स्टार्ट होना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो कलेक्ट थे, टैक्स कलेक्ट कर रहे थे लोग, बिजनेसमैन की जो मिडिल क्लास थी वो एक्सपांड हो रही थी, तो टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हो रहा था, जो कि इसी के कारण वो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, चार्टर प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसी के कारण जो मोनार्की थी वो स्ट्रेंथन होने लग गई थी। रिलीजियस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुआ था? आफ्टर कमर्शियल रिवॉल्यूशन, डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ऑफ चर्च ड्यू टू राइज ऑफ मिडिल क्लास और स्ट्रेंथिंग ऑफ मोनार्क, ठीक है। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है चर्च का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस कम हो गया था, क्योंकि जो मोनार्कियल क्लास थी उनकी पावर बढ़ चुकी थी या मिडिल क्लास की पावर बढ़ चुकी थी, ठीक है। अब जो पढ़ते हैं कि कल्चरल डिफ्यूजन क्या है, कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है, तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ था कि यूरोपियन मार्केट जो था, तो उसमें क्या है कि जो मर्चेंट थे वो बाहर बाहर एक्सप्लोर कर रहे थे अदर कॉन्टिनेंट्स को, और जैसे कि इंडिया आए थे पुर्तगीज, तो यहाँ से वो स्पाइसेस ले जाते थे, यहाँ का सिल्क ले जाते थे। उसके कारण क्या हुआ था कि यूरोपियन जो मार्केट था वहाँ पर जो भारतीय गुड्स था वो फ्लड होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में मिलने लगा। तो उसी के कारण उनके कल्चर में बहुत चेंजेस आया। तो कल्चर डिफ्यूजन को अपन कह सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट वॉज फ्लडेड विद द गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज like silk or other spices from India, and slowly started mixing with their culture, and it will diffuse their culture, और इसी के कारण उनके कल्चर में घुल मिल गया। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।